जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले। परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, 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 लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 457 सातवां प्रसंग। एक गृहस्थी प्रभात समय उठकर हाथ मुंह धोने के अनंतर परमेश्वर प्रेम के गीत गाया करता था। उसके वे सुरीले और स्वादिले गीत उसके सारे परिवार के छोटे बड़े बच्चों को कंठाग्र हो गए थे। तिथि त्योहार को उसका सारा परिवार मिलकर जब कीर्तन करता तो तब वहां एक अद्भुत समय बंध जाता और एक अपूर्व रस बरसा करता। उसके पड़ोस में एक तार्किक रहता था। वह उस सारे नगर में बड़ा वैज्ञानिक माना जाता था। उसका ये निश्चय था कि मूल प्रकृति से भिन्न आत्मा परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। चेतना चेतन जगत केवल प्रकृति का विकार और विकास है। उसके अनेक अनुयायी उच्च कोटि के विद्वान थे। वे सभी अपने मत का प्रचार करने में तत्पर रहा करते थे। उनके तर्क वितर्क के सामने अनेक पंडित हार मान जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह तार्किक उस भक्त गृहस्थी के घर पर निमंत्रित होकर गया। वह दिन बसंत पंचमी का दिवस था। उस शुभावस्था अवसर पर वहां अनेक सज्जन सुर ताल से हरि गीत गाने में मग्न थे। वह गृहपति भी भावना के साथ भक्ति रसपूर्ण पदों को एक आवेश में आलाप रहा था। उसका मुखमंडल विकसित था और उसके दोनों कपोलों से उतरते हुए प्रेमाश्रु मोतियों की लड़ी सी बन रहे थे। सुरताल के गंभीर नाद से उसकी रोम राजी मनोहर मोर बनकर नाच रही थी। उन प्रेम पूर्ण पदों का एक एक शब्द सुनने वालों के हृदयों में बसता चला जाता था। उस अद्भुत कीर्तन का उस वैज्ञानिक सज्जन पर चुपचाप आप ही आप ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि उसके तर्क वितर्क का कोट कंगूरे सहित स्वयं ही गिर गया। उसकी युक्तियों की माला तुरंत टूट गई। उसके नास्तिकवाद के सारे विचार बदल गए और वह सुर में सुर मिलाकर आप ही हरि भजन गाने लग गया। उस पर भगवत भक्ति का ऐसा गूढ़ा रंग चढ़ा कि तत्पश्चात उसने स्वयं सत्संग लगाकर हरि गीत गाना आरंभ कर दिया। उसके अनुयायी भी
उस सत्संग में सम्मिलित होकर आस्तिक बन गए। इसी को महाराज कहते हैं कि जो भगवत भक्ति में रंगे होते हैं उनकी संगति करनी चाहिए, और जब हम उनकी संगति में बैठते हैं और बाकी भी रंग जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न आया कि कहीं सत्संग का प्रचार किया और फिर वहां पर सत्संग आरंभ होने की सोच रहे हैं, तो अभी ना तिथि डिसाइड हुई है, कुछ भी नहीं हुआ डिसाइड। तो क्वेश्चन आया कि क्या हम उन लोगों को जाप के बारे में बताएं, जाप के बारे में प्रोत्साहन दें। देखिए, जो जाप होता है वो तभी होता है जब हमें किसी के प्रति श्रद्धा हो या किसी के प्रति प्रेम हो, राइट। जाप तो मन नहीं, तो हम देखते हैं कि कितना चाहे हमारे अपने सदगुरु महाराज से सबको अपना आदर होता है, लेकिन बहुत सारे साधक हैं जो कि नियम अनुसार नहीं करते, वो अपने गुरु के प्रति भावना से नहीं करते, गुरु के प्रति आज्ञा से नहीं करते, ऐसे ही होते हैं। तो जिन्होंने गुरुजनों का इतना सानिध्य नहीं लिया होता, कभी कभी सत्संग गए होते हैं इस तरह से, तो उनमें भक्ति भाव जागना तो एक साधारण मनुष्य के लिए लेक्चर देना इजी है, लेकिन ये भक्ति भाव वाली बात जो जागनी होती है, ये संतों की शरण में बैठ के ही जागी जाती है। और तभी हम इंसिस्ट करते हैं, जैसे कि एक साधिका जी ने बहुत सुंदर कहा कि हमारे सत्संग से थोड़ी ना कोई प्रभाव पड़ने वाला है, मैं महाराज को लेके जाना चाहती हूँ ताकि असली में लोगों पर प्रभाव पड़े। ऐसा उन्होंने कहा और अपने एरिया में किया भी उन्होंने, राइट। और वहां पर चाहे जैसी मेंटालिटी के लोग, जैसी सोसाइटी के लोग जो कि पूर्ण रूप से संसारिक, तो वहां पे उनको छुए। वो कौन छुए? जो भगवत भक्ति में रंगे हुए हैं, उनकी बात छुएगी। इसलिए अगर हम कुछ भी कहीं भी नया करना चाहते हैं तो तभी हम महाराज को लेके जाते हैं साथ, क्योंकि देखिए, गाने बजाने वालों में भी इतनी सत्यता, इतने प्रेम, इतना लगन कूट कूट के चाशनी की तरह नहीं भरी होती, जितना कि महाराज हैं संपूर्ण भगवत भक्ति के, राइट। तो इसलिए फिर उनका बोलना और फिर साधकों का उनका सुनना, चाहे साधक पढ़े लिखे नहीं है, चाहे साधक लोग जो भी, चाहे जिस भी एरिया के हैं, वे अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, तभी तो संत वहां जाना चाहते हैं, तभी तो किसी के मन में आया कि हम सत्संग करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि स्वामी जी महाराज वहां पहुंचना चाहते हैं, राइट। तो संतों को, गुरुजनों को उनकी स्पेस देनी चाहिए, गुरुजनों को अपना काम करना चाहिए। हमारा काम है कि जो लोग हैं वहां तक महाराज उनको छुए, महाराज उन तक पहुंचे। और जब महाराज पहुंचते हैं, महाराज को अपना काम बहुत करना अच्छे से आता है, हमें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो बहुत अच्छा है कि अगर हम जाप करना बताएं, अरे भाई पहले अपने संतों के बारे में तो पता चल जाए। हाँ, पहले देखिए, अगर किसी एरिया में बहुत सारे साधक हैं लेकिन वहां पे एक सत्संग भी नहीं होता, तो इसका साफ मतलब है कि वहां अपने गुरुजनों के प्रति प्रेम की बहुत सूखा पड़ा हुआ है। क्योंकि प्रेम नहीं है सत्संग से, प्रेम नहीं है उनके वचनों से, रस नहीं आता सत्संग से। तो क्या होता है, हम कभी सत्संग कर लेते हैं, लेकिन जब हमें स्वयं ही उसमें हमें सत्संग में रस आता है, सत्संग से हमें मिलता है बहुत कुछ। जो सत्संग जाता ही नहीं, उसे क्या पता चलेगा सत्संग में क्या मिलता है? वो क्या बात करेगा? और जाप भी ऐसा नहीं है कि भाई मस्ती चढ़ जाए और की धुनी लग जाए। तो जब हम अंदर से ही खाली हैं, तो हम किसी को क्या बताएंगे कि आप जाप करो?
राइट। तो इसीलिए जो जो साधक हैं उनको सत्संग का रस देना, सत्संग से प्रेम हो, वहां पर बार बार जाने का मन करे। पहले शुभ कर्म ही नहीं कोई है। अरे सत्संग चल के आना बहुत बड़ा शुभ कर्म है। जब ये शुभ कर्म ही नहीं हमने अर्जित किए तो बाकी तो अभी भूमि नहीं अच्छी ना। अभी तो भूमि अच्छी होनी, सत्कर्म होंगे तभी तो फिर आगे कुछ बात चलेगी, तभी तो माला करेगा, मन करेगा करने को, है ना। वो शुभ कर्म नहीं है हमारे पास। तो इसलिए सत्संग के द्वार महाराज ये कृपालु गुरुदेव भी खोल सकते हैं। हम लोग अगर संसारी लोग खोल कुछ करते हैं, उनको तो अपने मान सम्मान की होती है कि हमें भी एक सत्संग हो जाए, हमें इसका अध्यक्ष बना दिया है, बस जी हमारा नाम होगा। ना भक्ति है, ना भाव चाव है, बस हमारा नाम होगा, मान सम्मान मिलेगा कि हम यहाँ पे आके कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वाह वाह होगी। गुरुजन थोड़ी ना ऐसे है, गुरुजन थोड़ी ना ऐसे है। वो तो अकारण कृपा करते हैं कि देखो नाम लिया, वैसे ही बैठे हुए हैं, तो इनके पड़ोस में थोड़ी सी धारा सी बह रही है, हर रोज करते हैं पड़ोस में ही सत्संग। वो जो सत्संग हर रोज होता है उसकी कृपा है कि कहीं हल्की सी बूंद पड़ी है कि मन कर जाता है कि हम सत्संग करें, नहीं तो सवाल ही नहीं, नहीं तो सवाल ही नहीं, राइट। तो इसलिए फिर तो जो पहले सत्कर्म बढ़ाने चाहिए। कैसे सत्कर्म बढ़ेंगे कि पहले सत्संग में जाएं, चल के जाएं, बहुत भारी पुण्य है, बहुत पुण्य का काम है सत्संग चल के जाना। 1 घंटा वहां बैठना, फिर वही चिंतन करते हुए क्या गुरुजी ने बोला वापस जाना। फिर जब वो अच्छे से अर्जित होते हैं फिर मन करता है ये हम महीने में 1 बार क्यों कर रहे हैं, ये हमारे भाई साहब हर बार नहीं हो सकता। आहा, ये जागे, शुभकर्म जागे। हाँ भाई, आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हर बार ही हो हमारे यहाँ पे। हाँ, सप्ताह में 1 बार हो, क्या बात है जी, क्या बात है, बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, अब हमारे हर 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 सप्ताह होने लग गया है। आप हमें नहीं सिखा सकते ताकि हम हर रोज करने लग जाएं? हाँ, बहुत भारी इसका ये कृपा है। इसे कहते हैं कि अंदर से वो चैनल खुल गया है और अब रस बरसना आरंभ हो गया है, राइट। तो यहाँ जब यहाँ पहुंचते हैं तब वो जो माला फिरती है तो फिर वो माला प्रेम की फिरती है, राइट। वो माला मान सम्मान की नहीं होती, राइट, वो होती है प्रेम की होती है। तो प्रेम अगर माला के लिए भूख अगर हमने किसी के लिए भी जगानी है तो फिर सत्संग, बिल्कुल सत्संग में गुरु आज्ञा, गुरु से प्रेम, गुरु को देखना, गुरु का समझाना, गुरु के शब्द बींधने अंदर जाके, बिल्कुल भाई। फिर वो वहां बनता है काम, वहां बनता है असली काम, राइट। सो इसलिए जैसा महाराज हमें सिखाते हैं वैसा हम करें। फिर प्रश्न आएंगे, फिर हम माला करके बैठते हैं तो माला कैसे करते हैं, आहा, ये खुद से जागना चाहिए, हमें थोड़ी ना थोपना चाहिए। और देखिए जो सत्संग की रिक्वेस्ट आई, वो सत्संग की रिक्वेस्ट आई कि हम करना चाहते हैं जी, यहाँ पे हो सकता है सत्संग, आप कर सकते हैं। ये है असली बात कि जब सत्संग की रिक्वेस्ट आती है, क्या आप यहाँ कर सकते हैं सत्संग, क्या हम यहाँ सत्संग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। और अगर हमारा मन है कि हम हर हफ्ते करें, बिल्कुल कर सकते हैं जी, हर हफ्ते हो सकता है। ये होती है बात। अच्छा जी, जाप कैसे, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बता सकते हैं कैसे जाप, लेकिन स्वयं से बताना, स्वयं से थोपना, वो सही बात नहीं होती।
बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए बात में। अगर किसी ने कहा है कि हमें जाप के बारे में सीखना है तो ऐसी ही बात करनी चाहिए कि कोई कह रहा था कि जाप के बारे में सीखना है, किसी ने कहा था। अगर गोलमोल करके संसारिकता लिप्त करके जी हम जाप के बारे में बता सकते हैं तो फिर यही मिलेगा राइट। या बहुत अंतर है स्वयं बताने में और बहुत अंतर है जब कोई पूछता है, नीड फील करता है, तब बताने में बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा। वो नीड, वो जरूरत होनी चाहिए। अगर सत्संग की जरूरत हुई है तो सत्संग, और जिस दिन जॉब की जरूरत होगी कि हम जॉब भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो समय तो हो गया है। मेरे पास जैसे रिक्वेस्ट आती है कि हम अपने श्री राम शरणम में अब ये दिन आ रहे हैं तो क्या करें ये तो आप अपने साधकों से पूछिए, मुझसे थोड़ा ना। हम जो करते हैं हम तो कर ही देते हैं फटाफट, जैसे महाराज प्रेरणा देते हैं हम लोग तो चल देते हैं। लेकिन आपके लोगों में, आपकी संगत में ये भाव उठना चाहिए और आना चाहिए हम क्या करें, चलो हम कुछ मिल के करते हैं। इस तरह से उत्साह होना चाहिए, हम क्या करें ये थोड़ी ना होता है कि हम क्या करें। ये तो अपना उत्साह होता है कि चलो ये करते हैं, ये करते हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, नहीं नहीं अब हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं राइट। देख लिया कैसे महाराज लाते हैं। अब हमारे एक भी दिन रामायण जी ऑफ नहीं होंगे, लगातार, चाहे चाहे थोड़ी टाइम के लिए हो, वीकेंड्स पे जैसे भी, पर होंगी, एब्सोल्युटली होंगी, कोई गैप नहीं है ये भी चाहिए, हाँ ये भी ले लो, ये भी चाहिए, हाँ ये भी है, ये भी कर लेते हैं। ये हम नहीं कहते, हम तो जैसे कर रहे होते हैं हाँ जी कर रहे होते हैं। तो महाराज कहते हैं नहीं नहीं तुम ये भी कर लो, तुम लोग ये भी कर सकोगे, तुम लोग ये भी कर सकोगे, तुम लोग ये भी कर सकोगे, तुम कर लो ये हमारे गुरुदेव कहते हैं तभी झोलियां भर देते हैं, अरे तुम रहने दो, तुम लोग कर लोगे सब कुछ ऐसे ऐसे हो जाते हैं राइट। और तो इसलिए हम ये समय बदल दें, हम ऐसा समय कर लें। अरे भाई आप लोगों ने सत्संग करना है, हम लोग अगर सत्संग करना है, अब देखिए अमेरिका का टाइम बदलने वाला है हम फिर एडजस्ट करेंगे। हाँ जो यहाँ से साधक होते हैं और फिर इंडिया के जो टाइम में आता है वो उसके लिए एडजस्ट होते हैं। और कभी बिल्कुल सत्संग नहीं मिलेगा बिल्कुल, और कभी जैसे भी है सो एडजस्ट करना होता है, अपना वो करना होता है। फिर मुझे दिलाते हैं महाराज, जब हम नहीं कर सकते तो कैसे वो करवाते हैं, तो उसका आनंद अपना ही होता है। तो इसलिए फिर इसलिए कीजिए अपना, और गुरु के साथ जोड़िए साधकों को, गुरु के साथ जोड़ना है, गुरु के श्री चरणों में लेके जाना है, खुद नहीं आगे होना। अरे भाई ऐसे ही करो, ऐसे करो ना, गुरु को समझाने दो, गुरु के काम है हमारा काम तो बस ये है कि चलो जी सत्संग करते, गुरु के श्री चरणों में आके बैठो और आनंद लो, राइट। यस, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम जय जय राम।